नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के लगभग 1 साल होने वाले हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे शक, बहुत लोगों पे शक। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज जो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको कहूँगा कि ध्यान से इसको सुनिए। और कई ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जहाँ पे आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि वास्तविकता क्या है और इसमें क्या क्या सच्चाइयाँ हैं। याद करिए वो दिन जिस दिन एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये बयान जारी कर कहा था कि ये आत्महत्या का मामला है और उसके लिए 7 लोगों की टीम बनी थी। मैं कुछ एविडेंस के साथ आज आपसे बात करूंगा। इसमें डॉक्टर की जो एक टीम बनी थी, 7 डॉक्टरों की टीम, और उन सब ने फाइनली ये कह दिया कि ये सुसाइड है, जबकि वही डॉक्टर पहले बोले थे कि ये मर्डर हुआ है। क्योंकि मर्डर जब किसी का होता है, अगर किसी का गला दबाया जाता है तो उसमें कई, कहने का मतलब उन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स के साथ बोला था उन्होंने कि ये मर्डर है। बाद में लेकिन वो पलट गए अपनी बातों से और उन्होंने इसे सुसाइड बोल दिया। तो ये जो सुशांत का जो पूरा एक जो मामला है, इसमें इनके वकील हों या एम्स के डॉक्टर हों और मीडिया, सबका अलग अलग बयान है। जो वकील हैं उनका ये कहना है कि ये मर्डर है। मीडिया 2 भागों में बट गई, कोई मर्डर और कोई सुसाइड के एंगल पे बात करने लगी। और जो एम्स के डॉक्टर हैं, पहले उन्होंने मर्डर कहा, फिर बाद में उन्होंने सुसाइड कर दिया। तो ये एक ऐसे जगह पे ये केस खड़ा हो गया है जो कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीबीआई पे डिपेंड कर गया। अब सीबीआई के बारे में मैं आपको, देखिए, मैं कहता हूँ कि सुशांत केस में सीबीआई जो आई और सीबीआई की टीम जब इस केस को जांच करने के लिए जब आगे आने लगा, तो सीबीआई के जांच के दौरान ही बहुत लोगों के बयान ऐसे आए जो केस को अलग एंगल पे प्रभावित किया। उसी में था ये एम्स के डॉक्टरों का एक बयान, जिसमें डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये सुसाइड है। कहीं ना कहीं जांच उससे थोड़ी सी रास्ते से भटकी और एक शक और संदेह इसमें आया। ये जो एम्स की टीम थी, ये 22 अगस्त को बनी थी और एम्स की टीम मुंबई जब पहुंची तो उनके पास क्राइम सीन तस्वीर का कोई एक्सेस नहीं था। शुरुआत में मुंबई के अस्पताल ने कोऑपरेट नहीं किया और जांच सितंबर में हुई और एम्स की टीम ने मुंबई के कूपर हॉस्पिटल से भी बात किया, जिसने पीएम किया था। और 29 सितंबर को डॉक्टरों की जो टीम थी, उन्होंने रिपोर्ट सीबीआई को सौंपा था और यह रिपोर्ट भी कूपर अस्पताल की रिपोर्ट की जैसी ही थी, जिसमें सुशांत की मौत को हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या माना। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस जो है वो अभी तक जो शुरुआती जो जांच कर रही थी, वो आत्महत्या मान के जांच कर रही थी। अब इसमें जो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट, जो सीबीआई के पुराने ऑफिसर हो गए और कुछ एक्सपर्ट है, उनका जो बयान आया, उनका जो कहना था, वो ये कहना है कि सीबीआई के पूर्व सीनियर लॉ ऑफिसर हैं शर्मा, उनके मुताबिक इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 के अनुसार एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट है, उसे कोर्ट में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ कहता है एक्सपर्ट ओपिनियन सिर्फ कोरोबोरेटिव के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और एक पॉइंट और है कि एम्स की जो जांच रिपोर्ट आई थी, उससे क्या इस केस पे फ़र्क पड़ेगा। सीबीआई के पूर्व एसएसपी मुकेश शर्मा कहते हैं जांच का दायरा बहुत बड़ा है, जांच टीम ने क्या क्या सबूत जुटाए हैं उस पर निर्भर करेगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। एम्स की रिपोर्ट सहायक दस्तावेज है, जांच में उससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। एम्स की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ एक पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि एम्स ने रिपोर्ट दे दिया कि ये सुसाइड है तो सीबीआई मान लेगी कि ये सुसाइड है, नहीं, यह सिर्फ एक पॉइंट है कि
एम्स ने अपना रिपोर्ट दिया, अब सीबीआई उस पे भी अच्छे तरीके से गहन विचार विमर्श करेगी, जांच करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी। एम्स की जो डॉक्टरों की जो बयानबाजी है, उससे केस पर क्या असर पड़ेगा? तो पूर्व अधिकारियों का कहना है कि सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे में किसी भी तरह की बयानबाजी जांच को प्रभावित कर सकती है। जांच एजेंसी को उसका काम करने देना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जांच एजेंसी को जब काम चल रहा है तो ज़्यादा बयानबाजी करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट होता है केस, और इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि इससे जांच प्रभावित होगी, क्योंकि यह ध्यान देने जो बात है कि मुंबई पुलिस ने सुसाइड मानकर जांच की थी। तब मर्डर का केस अगर दर्ज होता तो क्राइम स्पॉट डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि मुंबई पुलिस ने शुरुआती तौर पे जो सुसाइड मान करके जांच आरंभ किया, वहीं से मामला गड़बड़ हुआ है और वहीं से ये चीज़ें गलत है। लेकिन सीबीआई की जांच का भविष्य क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच तो अब वर्तमान में सीबीआई के पास है, और सीबीआई जांच किस एंगल से कर रही है, इसका भविष्य क्या है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई सुशांत केस की जांच कर रही है। यदि उन्होंने सीबीआई की जो जांच का जो एक अपना फॉर्मेट है और तरीका है, उसके अनुसार 3 बातों को देखा जाता है। क्या किसी ने सुसाइड करने के लिए उकसाया? क्या किसी ने इसमें उसकी मदद की? क्या इसके लिए किसी तरह की साजिश रची गई? ये इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा ये कहना नहीं है कि ये सुसाइड है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक रूट बता रहा हूँ, एक काम करने का तरीका के बारे में बता रहा हूँ। सीबीआई जांच, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सुसाइड एंगल पे किया और अभी तक सीबीआई ने 302 इसमें नहीं दिया है। 302 जब नहीं दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबीआई अपने तरीके से जो एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है उसके अनुसार वो सारे एंगलों पे जांच कर रही है। और बीच में सीबीआई ने जो सुब्रमण्यम स्वामी को पत्र दिया था, उसमें ये एक साफ क्लियर कट था कि सीबीआई अलग अलग हर एंगल को देख रही है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस बहुत बड़ी दोषी है, और सीबीआई जो काम कर रहा है वो अपने तरीके से करेगा। और सीबीआई के पास अब जो ऑप्शन है कि यदि उसके पास सबूत आते हैं तो सीबीआई चार्जशीट दाखिल करेगी। यदि सबूत नहीं मिलते हैं और आशंका लगती है कि यह अनट्रेस्ड रिपोर्ट है तो दाखिल करेगी, यह कहते हुए कि अपराध हुआ है लेकिन किसने किया है यह साबित नहीं कर सकते। तीसरा विकल्प है क्लोजर रिपोर्ट, यानी मामले में जांच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज करते हैं। तो अब मेन जो बात आ जाती है कि जो पूरी दुनिया को और हम सबको ये पता है कि यह एक मर्डर है, और मार करके जो हत्यारे थे वो भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो जांच एजेंसी किसी भी एंगल पे जांच करे, उससे कोई भी ज़्यादा घबराने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंगल एक ही है और वो एंगल मर्डर है, और हमें ये पता है कि ये मर्डर है। और इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के हर जगह बहुत सारे एविडेंस दिए गए हैं, चल रहे हैं। बहुत लोगों ने सीबीआई को भी सौंपा है सारे एविडेंस। तो इन सारे एविडेंस को देखते हुए और इन सारे चीज़ों को समझते हुए हम खुद सेटिस्फाइड हैं, हम खुद ये मानने को तैयार हैं कि यह एक मर्डर है, और इस मर्डर में जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए हमें सीबीआई को दबाव बनाने के साथ साथ उन्हें सबूत भी देने चाहिए, उन्हें गाइड भी करना चाहिए, ताकि सीबीआई के पास ये जांच करने का एक रास्ता भी मिले कि ये एक मर्डर है और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। इसका प्रूफ विथ एविडेंस पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, और जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। तो जोर लगा करके रखना है और इस मामले को शांत नहीं होने देना है, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा हत्या का मामला है। सीबीआई हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स एम्स के हों, कोई भी अगर इस हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश करेगा तो इस बात को एकदम मुट्ठी बांध लीजिए कि सुशांत के फैंस बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और इस हत्या के मामले को हत्या के एंगल से ही जांच करवा के हत्यारे को फांसी पे लटकाना ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद।